एनसीईआरटी ने एडवाइजरी जारी कर ये तो बता दिया था कि नया बुक इस साल से नहीं आ रहा है एनसीईआरटी का, लेकिन बाजार में मार्केट में आपका नया एनसीईआरटी मिल रहा है। और यूट्यूब पर ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है कि नया एनसीईआरटी से ही पढ़े। अगर नया एनसीईआरटी आया नहीं है तो फिर नया एनसीईआरटी पर वीडियो क्यों बनाया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है कि न्यू एनसीईआरटी से पढ़ना है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, न्यू एनसीईआरटी या फिर से ओल्ड एनसीईआरटी। तो देखिए, एनसीईआरटी ने कोई अपना ऑफिशियल एक नया एनसीईआरटी जारी नहीं किया है, लेकिन जो पुराना एनसीईआरटी था उसको ही रिप्रिंट कर मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन उसको रिप्रिंट क्यों करा जा रहा है? क्योंकि एनसीईआरटी में जो सीबीएसई का एग्जाम है उसमें आपको क्या किया गया था कि कुछ एनसीईआरटी का चैप्टर को रिमूव कर दिया गया था, कुछ चैप्टर को ही रिमूव कर दिया गया था और कुछ चैप्टर से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया था। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें तो सारा कुछ दिया हुआ है, जो टॉप चैप्टर आपका रिमूव है वो भी दिया हुआ है। लेकिन जो नया एनसीईआरटी आपको रिप्रिंट करके मार्केट में मिल रहा है उसमें आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं उसको हटा दिया गया है और सिर्फ न्यू चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उनको ही नया एनसीईआरटी में रखा गया है। और जो चैप्टर्स के कुछ कुछ टॉपिक है उनको भी हटाकर नया एनसीईआरटी को मार्केट में लाया गया है। तो आपको कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए ये देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा साइंस का सिलेबस है, ओल्ड वर्सेस न्यू कंपैरिजन। हम देखेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी की किताब है उसमें आपको क्या मिलेगा और जो नया मार्केट में अभी मिल रहा है उसमें आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, जो पहला ओल्ड एनसीईआरटी हमारा है तो उसमें आपका टोटल 16 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर है? 16 चैप्टर है। लेकिन जो अभी मार्केट में रिप्रिंट होकर एनसीईआरटी मिल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर है। और आपके सिलेबस में भी, सीबीएसई के सिलेबस में भी अभी कितना चैप्टर आपको पढ़ना है? 13 चैप्टर ही पढ़ना है। क्योंकि जो 3 चैप्टर है वो 3 चैप्टर कौन कौन से है? एक तो ये वाला 5 नंबर वाला पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसको सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस से हटा दिया गया था, तो ये हमारा अभी सिलेबस में नहीं है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर अभी भी है। यहाँ से फिर चैप्टर नंबर 14 को हटा दिया गया है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जो नया एनसीईआरटी आप लेंगे उसमें ये चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए, चैप्टर नंबर 15 और 16 को भी हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और जो नया एनसीईआरटी रिप्रिंट होकर मिल रहा है उसमें ये चैप्टर्स नहीं है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया, आपको पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में वो सारा कुछ दिया हुआ है जो आपके अभी करंट सिलेबस में है। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं और भी सब्जेक्ट का, जैसे कि मैथ में अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर हम मैथ में बात करें तो मैथ में हमारे पास टोटल पहले कितना चैप्टर था? 15 चैप्टर था पढ़ने के लिए। लेकिन और ओल्ड एनसीईआरटी में अभी भी 15 चैप्टर दिया हुआ है। लेकिन जो नया एनसीईआरटी मार्केट में मिल रहा है अभी रिलॉन्च हुआ है, मतलब जिसको एडिट करके बेचा जा रहा है, उसमें आपको 14 चैप्टर मिलेगा। कितना चैप्टर? 14 चैप्टर। तो हमारा एक कौन सा? एक चैप्टर नंबर 11 जो ओल्ड एनसीईआरटी में है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर को हटा दिया गया है सीबीएसई सिलेबस, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और जो मार्केट में रिप्रिंट होकर नया एनसीईआरटी मिल रहा है उसमें आपका ये कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर नहीं है। तो मार्केट में जाइएगा तो बुक लेते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है तो वो हमारा ओल्ड एनसीईआरटी है, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर नहीं है तो वो हमारा न्यू एनसीईआरटी है। और आपको खरीदना है कौन सा? तो आपको न्यू एनसीईआरटी ही लेना है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी आपके करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग रिप्रिंट किया गया है। यानी कि जो आपके सिलेबस में है उसी को सिर्फ न्यू एनसीईआरटी में रखा गया है। ऐसा नहीं कि ऑफिशियली कोई न्यू एनसीईआरटी आया है, सिर्फ पुराने वाली एनसीईआरटी को एडिट करके रिप्रिंट करके मार्केट में बेचा जा रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ सिलेबस सीबीएसई ने रिमूव कर दिया था, कुछ कुछ चैप्टर को, इसी कारण से नया एनसीईआरटी का बात चल रहा है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटी में आपको 8 चैप्टर मिलेंगे, लेकिन जो हमारा न्यू सिलेबस है और जो न्यू एनसीईआरटी मार्केट में मिल रहा है उसमें आपको 5 चैप्टर ही मिलेंगे। और यही 5 चैप्टर आपको पढ़ना भी है। एक जो रिमूव हो चुका है उसको आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 को हटा दिया गया है तो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 नहीं है आपका पढ़ने के लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 को डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ये चैप्टर्स हैं। तो और नया एनसीईआरटी जो मार्केट में रिप्रिंट होकर मिल रहा है उसमें यही चैप्टर आपको दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको क्यों न्यू एनसीईआरटी लेना चाहिए। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का भी हमारे पास है। पॉलिटिकल साइंस में पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 8 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो नया एनसीईआरटी रिप्रिंट होकर मार्केट में मिल रहा है उसमें आपको टोटल 5 चैप्टर मिलेगा। कौन कौन सा? एक पावर शेयरिंग रहेगा, फेडरलिज्म रहेगा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट रहेगा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज रहेगा, उसके बाद आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप देखेंगे लेते समय कि अगर ये सब चैप्टर जो डिलीट वाला चैप्टर भी अगर उसमें है तो हमारा ओल्ड एनसीईआरटी है उसको आपको नहीं लेना है। सिर्फ जो नया एनसीईआरटी है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
उसके बाद यहाँ पर आपका जियोग्राफी का भी है। जियोग्राफी में तो कोई चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन आपका कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक रिमूव हुआ है। तो इसमें आप डिफरेंस कैसे पता करेंगे? तो अगर कोई चैप्टर से कुछ टॉपिक रिमूव कर दिया गया है तो जो ओल्ड सिलेबस वाला जियोग्राफी का एनसीईआरटी होगा वो थोड़ा मोटा होगा, लेकिन जो नया एनसीईआरटी आपका रिप्रिंट होकर मार्केट में मिलेगा वो थोड़ा पतला होगा, क्योंकि कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अब बात आता है कि आपको अगर तैयारी अच्छे से करना है तो आपको सिलेबस एकदम पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपका हटा दिया गया है सीबीएसई के सिलेबस से और कौन सा चैप्टर बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक डिटेल सिलेबस का वीडियो बना के दूं कि साइंस में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में आपका कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हो चुका है, साइंस में आपका किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक रिमूव हो चुका है, उसी तरह मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, सबका आपका एक सिलेबस पर वीडियो बना दूँ, तो नीचे में कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे सिलेबस पर एक डिटेल वीडियो दीजिए सब्जेक्ट वाइज, तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पर आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा तैयारी भी कराया जाएगा साइंस का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कलरफुल नोट्स मिलेगा, तो इसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा साइड बुक फॉलो करना है। अगर आप अभी साइड बुक खरीद रहे हैं तो ओल्ड सिलेबस के अनुसार साइड बुक मत खरीदिएगा, आप वो साइड बुक खरीदिएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ करेंट सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि साइंस का अगर आप कोई साइड बुक खरीद रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि कोई ओल्ड चैप्टर तो नहीं दिया हुआ है। अगर ओल्ड वाला है तो उसको आप नहीं खरीदना है। सिर्फ अगर ये चैप्टर्स दिए हुए हैं जो कि अभी हमारा सिलेबस में है तो वही साइड बुक आपको खरीदना है।